हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? आई एम ज्योति सावंत। वेलकम बैक टू माय चैनल दी अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का जो न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उसका जो बेसिक है वो हमने आगे देख लिया है, ठीक है। सो आज हम बच्चों किस तरीके से आपको मतलब जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी सेंटेंसेस आएंगे वो सेंटेंसेस में आपको किस तरीके से टर्न करना है, कहाँ पर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, कहाँ पर मतलब के टेंसेस चेंज करने हैं, कहाँ पर आपको कोटेशन मार्क यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको कहाँ पर स्किप करना है और स्किप करने के बाद वहाँ क्या यूज़ करना है, वो सारी जितनी भी आपकी जो छोटी छोटी जो मतलब के रूल्स होते हैं वो सारा आज हम करने वाले हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने आपको बेसिक इसका ऑलरेडी सारा क्लियर करवा दिया है। आज हम ये टॉपिक में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आज हम चेंजेस इन टेंसेस यानी कि टेंसेस के बारे में देखते हैं कि आपके पास जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस होगा तो वो सेंटेंस में आप लोगों को टेंसेस किस तरीके से चेंज करने होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट का पास्ट करना होता है, पास्ट टेंस है तो पास्ट का पास्ट परफेक्ट करना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से मतलब के जो भी रूल्स होते हैं उसके बारे में आज हम सेंटेंस लेके स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आज हम देखते हैं टेंसेस के बारे में, चेंजेस इन टेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। सो बच्चों, हमारे पास फर्स्ट वर्ड है राहुल सेज आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राहुल सेज ये जो है वो है RV यानी रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम कहेंगे RV यानी रिपोर्टिंग वर्ब। देन ये जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा जो है बराबर, उसको हमें स्किप करना है एंड ये कॉमा के बिटवीन यानी कि ये कोटेशन भी आप उसको बोल सकते हो या तो इन्वर्टेड कॉमा भी बोल सकते हो। तो इन्वर्टेड कॉमा के बिटवीन जो आपके पास सेंटेंस होता है बेटा, तो वो सेंटेंस उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दैट मीन्स के RS, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RS, दैट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका रिपोर्टेड वर्ब हुआ और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ, ठीक है। अब देखो आपको रूल्स में क्या क्या फॉलोअप करना है, क्या क्या किस तरीके से आपको इसके चेंजेस करने हैं। तो जैसे ही मतलब कि आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब देखना होता है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब को आपको पहले फॉलो करना होता है बराबर, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आप देखोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि आपको RS में यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या चेंजेस करना है, टेंसेस चेंज होंगे क्या, किस तरीके से चेंजेस होगा, वो आपको रिपोर्टिंग वर्ब देख के पता चलेगा। क्यों? क्योंकि एक मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में एक रूल्स होता है बेटा कि लाइक जैसे कि आपके पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में RS में हमें कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं करने हैं। हाँ, सब्जेक्ट चेंज होगा बट टेंसेस वहाँ पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब, वापस मेरी बात सुन लो प्रॉपरली, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपके पास प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस में और आपने अगर RS को चेंज कर दिया, उसके टेंसेस चेंज कर दिए, तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखो कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो RS में दैट मीन्स के रिपोर्टिंग
स्पीच में, ये जो रिपोर्टेड स्पीच, जो स्पीच है, सेंटेंस आपके पास जो आगे का होगा उसमें कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं आएंगे, जस्ट सब्जेक्ट चेंज होगा, जो पॉजेसिव नाउन या वो जो नाउन होगा वो चेंज होगा, बट टेंस वहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम सेंटेंस देखते हैं। देखो हमारे पास यहाँ सेंटेंस है, राहुल सेज आई एम ईटिंग पिज्ज़ा। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो जैसे आपके पास कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, फिर वो पास्ट वाला हो, फ्यूचर वाला हो, बट आपको रिपोर्टिंग वर्ब तो एज इट इज वैसे का वैसा पहले लिख ही देना है। ठीक है, सो राहुल सेज, तो राहुल सेज का राहुल सेज, ये हमारा क्लियर हो गया। ओके, अब क्या करना है, ये जो कॉमा एंड ये कोटेशन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कॉमा है उसको स्किप करना है। अब जब आप उसको स्किप करोगे तो यहाँ पर आपको दैट वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है? दैट वर्ड यूज करना है, यानी यहाँ पर दैट यूज हो गया। ठीक है, अब दैट तक, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब आई जो हमारा है वो सब्जेक्ट है, आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड पर्सन, ये जो रिपोर्टेड पर्सन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी राहुल है और राहुल जो है वो उसकी खुद की ही बातें कर रहा है, खुद की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आई का क्या कर देंगे? ही कर देंगे, बिकॉज राहुल इज अ बॉय, तो आई का हो जाएगा ही। ठीक है, अब आई टेंसेस की बारी, यानी कि ऑक्सिलरीज वर्ब। तो क्या ये एम है तो उसका पास्ट टेंस होगा या प्रेजेंट होगा, वो हमें यहाँ देखना है। हम ये चीज़ के बारे में ये सेंटेंस में देख रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एम जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, बट हमारे पास जो रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टेड वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पर हमें टेंस का पास्ट नहीं करना है, यहाँ पर हमें टेंस का पास्ट नहीं करना है। यहाँ पर एज इट इज जो सेंटेंस है वो सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम? ही इज। वॉज नहीं करना है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टेड वर्ब जब भी प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच एज इट इज प्रेजेंट टेंस में ही होगी, जस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होगा। ठीक है, सो ही इज ईटिंग पिज्जा। ठीक है, देन फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर दो, कॉमा स्किप हो गया। ठीक है, यानी देखो हमने क्या देखा, यहाँ पर टेंसेस चेंज नहीं हुए। सेम टू सेम हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, रीना विल से आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स। रीना ने कहा, मतलब वो मॉन्स्टर से नहीं डरेगी, बराबर, नहीं डरेगी। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है उसमें विल शे यूज हुआ है। विल शे दैट मीन्स फ्यूचर टेंस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक दूसरा भी रूल्स है कि जब भी आपके पास रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तब भी आपको आरएस में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी चेंज नहीं करना है, टेंसेस वहाँ पर चेंज नहीं होंगे। जिस टेंस में सेंटेंस दिया होगा उसी टेंस में सेंटेंस रहेगा, सिर्फ आपका सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होगा, बट वहाँ पर आपको टेंसेस चेंज नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टेड वर्ब है तो जैसे हम प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टेड वर्ब दिया हो तो हम आरएस को यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज़ वैसे का वैसा ही रखते हैं, जस्ट हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। उसी तरीके से फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टेड वर्ब दिया है, बराबर, अगर रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर टेंस में दिया है
तो भी हमें ये जो स्पीच होती है हमारी RS यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसमें हमें टेंस चेंज नहीं करना है, वही के वही टेंस से हमें सेंटेंस लिखना है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा सेंटेंस क्या है, रीना विल से आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स। सो एज पर रूल हम वही का वही पहले लिख देंगे, रीना विल से वही का वही आ जाएगा। देन इन्वर्टेड कॉमा जो हमने किया है वो हम स्किप करेंगे, उसको स्किप करेंगे तो वहाँ पर हमें यूज़ कर देना है दैट, यानी रीना विल से दैट रीना इज़ अ गर्ल। आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। सब्जेक्ट हमारा आई है, आई कौन है, रीना, क्योंकि रीना खुद की ही बात कर रही है तो यहाँ पर हम आई का ले लेंगे शी। ठीक है, शी। नाउ आई के साथ ही ऑलवेज एम यूज होता है बेटा, बट ही शी इट के साथ ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में इज यूज होता है। तो हम यहाँ पर देखो प्रेजेंट ही रह रहा है, एम का हमने इज किया है, वॉज नहीं किया है। ठीक है, सो सेंटेंस प्रेजेंट में ही है। सो शी इज नॉट स्कैर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स। ओके, क्या हुआ, रीना विल से दैट शी इज नॉट स्कैर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स। नाउ थर्ड सेंटेंस, शी विल से he is staying with his family members. So अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारा जो आरवी है यानी कि रिपोर्टेड वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है, तो ऑब्वियसली ये फ्यूचर टेंस में है तो RS जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा। ओके, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। सो यहाँ पर सबसे पहले शी विल का शी विल से ये क्लियर हो गया। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा, ये जो है उसको हमें स्किप कर देना है, उसको स्किप करेंगे तो दैट यूज हो जाएगा। सो दैट ले लो। अब शी विल से ही इज स्टेइंग विथ हिज फैमिली मेंबर, यानी यहाँ पर कोई एक लड़की है, वो लड़की बोल तो रही है लेकिन किसके बारे में बोल रही है, खुद के बारे में नहीं बोल रही है। बराबर, खुद के बारे में नहीं बोल रही है, सेकंड पर्सन के बारे में बोल रही है। वो ऐसा बोल रही है कि वो जो लड़का है वो लड़का उसकी फैमिली मेंबर के साथ ही रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर वो लड़की की बात नहीं हो रही है। सो ये पूरे का पूरा जो सेंटेंस है वो एज इट इज जैसा लिखा गया है वैसे के वैसे ही हमें यहाँ पर कॉपी कर देना है, बिकॉज हमारे पास ये जो आरवी है रिपोर्टिंग वर्ब है, बराबर, रिपोर्टेड वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में है। सो फ्यूचर टेंस में है तो इसकी वजह से यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है ये सेंटेंस में हमें कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी चेंज नहीं होगा बेटा, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो शी है वो शी बोल रही है लेकिन वो खुद के बारे में नहीं बोल रही है, वो दूसरे कोई पर्सन के बारे में, सेकेंड पर्सन के बारे में बोल रही है, तो वो उसके बारे में, दैट मीन्स के ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस वैसे का वैसा ही हमें लिख देना है। सो शी विल से दैट ही इज staying with his family members, then inverted comma skip। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर कुछ भी चीज़ों को ऐड नहीं किया। जो सेंटेंस है वो सेंटेंस वैसे के वैसा लिख दिया, बिकॉज हमारे पास जो आरवी है वो क्या है, फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, सो बेटा प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फोर्थ नंबर का सेंटेंस हम देखते हैं। फोर्थ नंबर का सेंटेंस है यू शेड सी डज सम वर्क प्रॉपरली। ठीक है, चलो तो अब हम अगर बात करें तो पहले के जो हमारे 3 सेंटेंसेस थे उसमें हमने विल से वाला एंड सेज वाला देखा था कि जहाँ पर हमारे पास जो रिपोर्टेड वर्ब है,
रिपोर्टेड वर्ब था वो प्रेजेंट में था और फ्यूचर टेंस में था, प्रेजेंट टेंस में था और फ्यूचर टेंस में था। लेकिन अब हमारे पास ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को आप प्रॉपरली देखो तो हमारे पास क्या है सेंटेंस, देखो यू सेड यानी कि ये जो रिपोर्टेड वर्ब है, ये जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। तो बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी रिपोर्टेड वर्ब जब भी पास्ट टेंस में हो, बराबर, पास्ट में हो, तब हमें आने वाला जो हमारा आगे वाला आने मतलब के नेक्स्ट जो आरएस होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी होती है, सेंटेंस जो होता है, वो सेंटेंस में भी हमें टेंसेस चेंज करने पड़ते हैं, बराबर। यानी यहाँ पर हमारा सेंटेंस चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। तो कैसे हम करेंगे देखो, सो यू सेड शी डज सम वर्क प्रॉपरली। तो एज इट इज पहले यू सेड का यू सेड ले लेना है हमें। सो यू सेड का यू सेड यहाँ पर आ गया, ओके। अब यू सेड लिख दिया, उसके बाद ये जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा है उसको स्किप कर दो अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो उसको जैसे ही आप स्किप करोगे यहाँ पर आपको लिख देना है दैट, यानी दैट यूज हो गया। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट में अगर देखेंगे सब्जेक्ट सी है लेकिन रिपोर्टेड वर्ब जो है वो यू है, तो यू सेड आपने कहा, शी डज सम वर्क प्रॉपरली, मतलब यहाँ पर सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहा है। दैट मीन्स ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यू नहीं है, यानी इसमें से कोई भी नहीं है, थर्ड पर्सन है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, यहाँ पर हमें सी का सी लिखना पड़ेगा। सो यू सेड दैट शी के बाद देखो यहाँ पर डज वर्ड यूज हुआ है, डज यानी प्रेजेंट टेंस, ओके। तो प्रेजेंट हो तो उसका हमें कर देना है पास्ट। अब यहाँ पर क्यों पास्ट करेंगे हम, यहाँ पास्ट में क्यों जाएगा, क्योंकि हमारा जो आरवी है रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में है। अगर यहाँ पर फ्यूचर होता, अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में होता तो हमें आगे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं थी। बट हमारे पास जो रिपोर्टेड वर्ब है वो रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ऑब्वियसली हमारी जो आरएस है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी चेंज होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स की सी का सी रहा, जो डज है वो डज का हो जाएगा डिड, डज का हो जाएगा डिड। देन सम वर्क प्रॉपरली, डिड सम वर्क properly, okay, then full stop, inverted comma skip. Now fifth number में है we said she clears the fact in the court, okay। तो यहाँ पर भी देखो said जो है वो क्या है, past tense है, said क्या है, past tense है। सो हम तो पहले वही का वही लिख देंगे, she said का she said लिख दो, सी सेड का सी सेड, सॉरी वी सेड का वी सेड हो गया। नाउ इन्वर्टेड कॉमा स्किप, इन्वर्टेड कॉमा स्किप करोगे तो दैट यूज करना है, सो हम यहाँ पर दैट ले लेंगे। सो हमारा दैट यूज हो गया। उसके बाद देखो सब्जेक्ट के पास जाएंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सी है, बट अगर हमने रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं तो रिपोर्टेड वर्ब में पर्सन वी है। तो मतलब कि यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो वी है वो कोई थर्ड पर्सन की, कोई दूसरे पर्सन की बात कर रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो सी है वो सी चेंज नहीं होगा। सो हम यहाँ पर सी का सी लिखेंगे, ठीक है। अब क्लियर्स, सो क्लियर्स का पास्ट टेंस हो जाएगा क्लियर्ड। व्हाई क्लियर्ड, बिकॉज आरवी जो है वो पास्ट टेंस में है। सो सी क्लियर्ड द फैक्ट in the court, okay, then full stop, inverted comma skip। so हमने क्या कर दिया, देखो क्लियर्स का क्लियर्ड कर दिया, बराबर, क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब था, रिपोर्टेड वर्ब जो था वो सेड है, इसलिए। नाउ सिक्स्थ नंबर में है माई टीचर सेड, मेरी टीचर ने कहा था, इट हैज़ टू बी सॉल्व्ड, उसको सॉल्व करना। तो
अगेन सेड जो है वो क्या है, पास्ट टेंस है। सो माय टीचर सेड, वही का वही पहले लिख दो, इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा स्किप कर दो, उसकी जगह पर हम ले लेंगे दैट, यानी माय टीचर सेड दैट इट हैज़, इट यहाँ पर भी देखो सब्जेक्ट जो है वो रिपोर्टेड वर्ब के कॉन्टेक्ट में कुछ भी नहीं लेना देना है उसको, ठीक है। सो यहाँ पर हमें इट का इट ही लिखना है। इट, माई टीचर सेड दैट इट हैज़ का हो जाएगा हैड, क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो इट देन हैज़ का हो जाएगा हैड। इट हैड टू बी सॉल्व, इट हैड टू बी सॉल्व्ड, देन फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा स्किप। ओके, नाउ 7 नंबर, 7 नंबर में देखेंगे तो देखो क्या लिखा है, द गर्ल सेड आई एम स्कैर्ड ऑफ टाइगर, गर्ल ने कहा मैं टाइगर से डर गई थी, बराबर। सो जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो पहले तो हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे, द गर्ल सेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्कीप, जैसे ही कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्किप करोगे दैट ले लो, बराबर। अब यहाँ पर देखो द गर्ल सेड आई एम स्कैर्ड ऑफ टाइगर, तो ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट खुद गर्ल है, क्योंकि ये जो लड़की है ना वो लड़की अपने ही बारे में बात कर रही है। दैट मीन्स ऊपर हमने सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, क्योंकि सब्जेक्ट का रिपोर्टेड वर्ब के साथ कोई लेना देना नहीं था, वो सेकेंड पर्सन था। बट यहाँ पर द गर्ल सेड, गर्ल जो है वो ही बोल रही है, बट किसके बारे में, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में नहीं, खुद के बारे में बोल रही है। वो खुद के बारे में बोल रही है कि आई एम स्कैर्ड ऑफ टाइगर, तो आई का हो जाएगा शी, बिकॉज द गर्ल इज अ, मतलब गर्ल है, तो यहाँ पर शी, बराबर। अब एम जो है उसका पास्ट टेंस हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो आरवी है, जो रिपोर्टेड वर्ब है वो सेड है, आरवी जो हमारा है वो सेड है, पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर भी स्पीच में हमें पास्ट करना है ना, तो एम का हो जाएगा वॉज, शी वॉज स्कैर्ड ऑफ टाइगर। ओके, देन फुल स्टॉप, ठीक है। तो क्या किया हमने, द गर्ल सेड दैट शी वॉज स्कैर्ड ऑफ टाइगर। ओके, so beta please take a screenshot. Okay beta, so thank you very much, bye bye and take care.